नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल 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 यह लैटिन भाषा का शब्द है। यह लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है इंट्रा का अर्थ है अंदर और मयूरल का अर्थ है दीवार। तो इंट्राम्यूरल का क्या अर्थ होगा? दीवार के चार दीवारी के अंदर होने वाले जो खेल है उन्हें इंट्राम्यूरल कहता है। चार दीवारी के अंदर होने वाले खेल क्या कहलाते हैं? इंट्राम्यूरल। क्या कहलाते हैं? इंट्राम्यूरल। 1925 में एलिमर डायटन मिशेल लगा लो या मिचेल लगा लो। इल्मर डायटन मिशेल ने इन्हें दिया क्योंकि बच्चे लगातार कुपोषणता का शिकार हो रहे थे। 1925 में 1925 के आसपास, एक्यूरेट तो 1925 के आसपास दिया एलिमर मिशेल डायटन ने। और लगातार बच्चे अमेरिका में कुपोषण का शिकार हो रहे थे। उन्होंने सोचा स्कूलों के अंदर कुछ न कुछ ऐसी खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएं जिनसे बच्चों का शारीरिक विकास हो। इनका क्या क्या उद्देश्य है भाई? उद्देश्य पहली है खेल भावना का विकास। खेल भावना का विकास ये भी पूछी जा सकती है। नंबर 2 जो सबसे ज्यादा ऑप्शन आता है, पार्टिसिपेट करना, प्रतिभागिता यानी कि पार्टिसिपेट करना। इसका उद्देश्य है पार्टिसिपेट करना, खेल भावना का विकास करना, बच्चों का शारीरिक विकास करना, बच्चों में खेल प्रतिभा पहचानना, बच्चों में खेल प्रतिभा पहचानना। ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। खेल भावना का विकास करना, प्रतिभागिता का विकास करना, प्रतिभागिता यानी कि पार्टिसिपेट करना। इसका जो मुख्य लक्ष्य है कि सभी बच्चे भी खेल में पार्टिसिपेट करें जिससे उनका शारीरिक विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके। बच्चों में खेल प्रतिभा को पहचानना कि वहाँ से खेल प्रतिभा पहचानने के लिए आगे। भाई इंट्राम्यूरल में अध्यक्ष कौन होता है? डायरेक्टर कौन होता है? गेम का जो सबसे बड़ा अध्यक्षता कौन करता है? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो संस्थान का मुखिया होता है, संस्थान का मुखिया जो होता है वो इंट्राम्यूरल का हेड होता है। इंट्राम्यूरल लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ, इंट्रा का अर्थ है अंदर, म्यूरल का अर्थ दीवार। चार दीवारी के अंदर होने वाली खेल
इंट्राम्यूरल कहलाते हैं। 1925 में एल्mer डाल्टन मिशेल ने दिया। लगातार बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे थे अमेरिका में। उन्होंने सोचा कि उन्हें खेलों के अंदर ऐसी प्रतियोगिता करवाई जाए जिससे बच्चों में खेल भावना का विकास हो, उनका शारीरिक मानसिक विकास हो। बच्चों का मानसिक विकास भी होगा, इससे उनमें प्रतिभागिता की भावना उत्पन्न होगी, पार्टिसिपेट की, बच्चों का शारीरिक विकास होगा, बच्चों में खेल प्रतिभा पहचानना। और इंट्राम्यूरल का जो मुखिया होता कौन होता है? संस्थान का मुखिया, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। आगे चलते हैं दोस्तों। एक्स्ट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल इसके विपरीत है। इंट्रा का अर्थ था अंदर, एक्स्ट्रा का अर्थ है बाहर। चार दीवारी से बाहर होने वाले खेल। एक तो इंट्राम्यूरल को हिंदी में याद रखना है, क्या कहा जाता है? अंतःसदनीय। एक्स्ट्राम्यूरल को क्या कहा जाता है? अंतर्सदनीय। आपको ये बात याद रखनी है भाई। एक्स्ट्राम्यूरल, 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 एक्स्ट्रा का अर्थ है बाहर, का अर्थ है क्या? बाहर। और म्यूरल का अर्थ है दीवार। म्यूरल का क्या अर्थ है? दीवार। चार दीवारी से बाहर होने वाले खेल। किसी संस्थान की चार दीवारी से बाहर होने वाले खेल, होने वाले खेल। इसमें क्या क्या आ गया? अंतर स्कूल प्रतियोगिता, स्कूल प्रतियोगिता, अंतर कॉलेज, अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता, अंतर महाविद्यालय, महाविद्यालय प्रतियोगिता, जिला स्तर की प्रतियोगिताएं, जिला स्तर प्रतियोगिताएं, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं, राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताएं, राष्ट्रीय स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताएं, प्रतियोगिताएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताएं, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी इसके अंदर आती हैं और इन्हें अंतर्सदनीय कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? अंतर्सदनीय। इन प्रतियोगिताओं को कहा जाता है। इनसे क्या क्या उद्देश्य है इनके? राष्ट्रीय स्तर पर, विभिन्न स्तरों पर खेल प्रतियोगिताओं को पहचानना, विभिन्न स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं को पहचानना, खेल प्रतिभाओं को, सॉरी, खेल प्रतिभाओं को पहचानना, को पहचानना, और शारीरिक मानसिक विकास व मानसिक विकास, खेलों के की भावना पैदा करना, खेलों की भावना पैदा करना, खेलों में
प्रतियोगिता की भावना पैदा करना, अपने जिले, राज्य, देश के प्रतिनिधित्व की भावना पैदा करना। ये एक्स्ट्रा म्यूरल, एक्स्ट्रा का अर्थ है बाहर और म्यूरल का अर्थ है दीवार, चार दीवारी से बाहर होने वाले खेल। एक्स्ट्रा म्यूरल अंतर सदनीय भी कहा जाता है। इसमें अंतर स्कूल प्रतियोगिताएं, अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताएं, जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं, राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताएं होती हैं। इसमें विभिन्न स्तर पर खेलों की प्रतिभाओं को पहचानना इसका उद्देश्य है। शारीरिक व मानसिक विकास, खेलों की भावना पैदा करना, खेल प्रतियोगिता की भावना पैदा करना, खेल प्रतियोगिता की भावना पैदा करना, अपने जिले, राज्य स्तर व देश के प्रतिनिधित्व की भावना पैदा करना। और इनमें चिकित्सा परीक्षण भी किया जाता है, चिकित्सा परीक्षण भी किया जाता है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य में सुधार होता है। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, स्वास्थ्य में सुधार भी इनका लक्ष्य है। दोबारा बता देता हूं, एक्स्ट्रा का अर्थ है बाहर और म्यूरल का अर्थ है दीवार। अंतर सदनीय प्रतियोगिताएं, चार दीवारी से बाहर होने वाले खेल, अंतर स्कूल प्रतियोगिता, अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता, जिला स्तर प्रतियोगिताएं, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताएं और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताएं। इनका क्या क्या उद्देश्य है भाई? विभिन्न स्तरों पर खेल प्रतिभाओं को पहचानना, राष्ट्रीय स्तर पर भी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अच्छा प्रदर्शन कर सकें। शारीरिक व मानसिक विकास करना, खेलों की भावना पैदा करना, खेल प्रतियोगिता की भावना पैदा करना, अपने जिले, देश व राज्य के प्रतिनिधित्व की भावना पैदा करना, नए नियमों की जानकारी। भाई इनसे क्या? नए नियमों की जानकारी मिलती है। नए नियमों की जानकारी कि क्या क्या लाभ है इनके? नए नियमों की जानकारी किससे मिलती है? एक्स्ट्रा म्यूरल, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, उन पे आपको नए नियमों की जानकारी मिलेगी। आगे चलते हैं दोस्तों। विशिष्ट खेल कार्यक्रम, विशिष्ट खेल कार्यक्रम अलग अलग स्तर पर होते हैं। विशिष्ट में जो अलग उद्देश्य के लिए किए जाते हैं और अलग अलग स्तरों पर किए जाते हैं, वो विशिष्ट खेल कार्यक्रम हैं। जैसे वेटरन खेल प्रतियोगिताएं व दौड़े, विशिष्ट खेल कार्यक्रम, खेल कार्यक्रम क्या क्या है इसमें? वेटरन खेल प्रतियोगिताएं, वेटरन खेल प्रतियोगिताएं, वह दौड़ें लगा सकते हैं। दौड़ भी एकता के लिए दौड़, राष्ट्रीय एकता के लिए या किसी यूनिटी के लिए, एकता के लिए दौड़, जागरूकता के लिए दौड़। आपने देखा होगा ये मैराथन वगैरह होती हैं, जागरूकता के लिए दौड़। पिंक मैराथन महिलाओं के लिए, पिंक मैराथन महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए, खेल कार्य, स्वास्थ्य के लिए दौड़ या खेल कार्यक्रम के लिए दौड़ व खेल कार्यक्रम।
व मनोरंजन के लिए दौड़ व खेल कार्यक्रम। मनोरंजन के लिए खेल व दौड़ कार्यक्रम। ये विशिष्ट खेल कार्यक्रम के दौरान क्या कहेंगे, वेटरन खेल प्रतियोगिताएं, जैसे भाई 35 से ऊपर अलग ग्रुप है, 40 से अलग अलग एज के ग्रुप बना के ये खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। एकता के लिए, यूनिटी के लिए दौड़ भाई। जागरूकता के लिए भाई किसी भी, जैसे हैजा के खिलाफ है, HIV के खिलाफ है, पीलिया के खिलाफ है, मलेरिया के, डेंगू के, इनके खिलाफ जागरूकता के लिए दौड़। पिंक मैराथन महिलाओं के उत्थान के लिए भी, महिलाओं को भी अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका मिले। स्वास्थ्य के लिए दौड़ खेल कार्यक्रम, मनोरंजन के लिए खेल व दौड़ कार्यक्रम, ये विशिष्ट खेल कार्यक्रम के अनुसार आते हैं। हमारा आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और बहुत बार इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल से जो प्रश्न किए गए हैं, क्या क्या भाई, एक 4 दीवार के अंदर होने वाले खेल इंट्राम्यूरल, एक 4 दीवारी से बाहर होने वाले खेल एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल से सबसे ज़्यादा पूछा गया किसका विकास होता है भाई, पार्टिसिपेट, प्रतिभागिता का। और ये सबसे ऑप्शन यही दिया जाता है ज़्यादातर। और भाई खेल भावना का भी होता है, शारीरिक व मानसिक विकास भी होता है, और प्रतिभाओं को पहचानने के लिए भी। एक्स्ट्राम्यूरल से राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाएं पहचानना, नए नियमों की जानकारी मिलना, खेल प्रतियोगिता की भावना पैदा करना, और अपने देश, राज्य, जिले की प्रतिनिधित्व की भावना पैदा करना। अंतर विद्यालय कार्यक्रम का, अंतर सदनीय कार्यक्रम का हिस्सा है एक्स्ट्राम्यूरल का। और विशिष्ट खेल कार्यक्रम में भाई वेटरन दौड़े हैं, एज से ज़्यादा 35 एज से ऊपर, 40 से अलग अलग एज ग्रुप में। एकता के लिए, यूनिटी के लिए, कि देश के लोगों में एकता की भावना पैदा हो। जागरूकता के लिए दौड़े भाई, किसी चीज़ के विरुद्ध जागरूकता, सफाई के, गंदगी के विरुद्ध है भाई HIV के विरुद्ध है, मलेरिया के विरुद्ध है, हैजा के विरुद्ध है ये कार्यक्रम। पिंक मैराथन महिलाओं के उत्थान के लिए। स्वास्थ्य के लिए दौड़ व खेल कार्यक्रम भाई हेल्थ के लिए। मनोरंजन के लिए खेल व दौड़ कार्यक्रम। हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।